नमस्कार, मैं हूं अल्फाज हुसैन और एबीसी न्यूज़ इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लॉकडाउन 5 के संबंधित हेडलाइंस देखिए इस रिपोर्ट में। 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल आपके मन में था। इसकी पिक्चर अब धीरे धीरे क्लियर होने लगी है। बड़ी खबर यह है कि 1 जून से लॉकडाउन 5 लागू हो सकता है, जो कि 2 हफ्तों का होगा। अब से थोड़ी देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन 4 की तरह लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस भी आ सकती है। तो अमित शाह के बीच जो बैठक हुई, उसमें अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक का ब्यौरा दिया। कल अमित शाह के साथ हुई बैठक में किसी भी राज्य ने लॉकडाउन हटाने की सिफारिश नहीं की थी। सभी राज्य ये चाहती थी कि लॉकडाउन इसी तरह बना रहे। इसके बाद खबर ये है कि 1 जून से लॉकडाउन 5 आने वाला है। ये लगभग तय मान के चलिए और 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो सकता है, ये खबर अभी मिल रही है। इसे लेकर के कल गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। तो बढ़ते हैं आज की विशेष चर्चा की तरफ आगे की इस रिपोर्ट में। जैसा कि सब जानते हैं, मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो रहा है और कोरोना इस वक्त सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। मजदूरों की वापसी के साथ साथ ये खतरा गांव तक पहुंच गया है। गांव देहात में एक तरफ कोरोना का खतरा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी टिड्डी भी एक बड़ी मुसीबत आकर बन गई है। तो इस वक्त हमारे साथ देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लाइन पर मौजूद है। तोमर जी के पास सरकार के 2 अहम मंत्रालय है, कृषि के अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय। पूरी देश की नज़र गांव, किसान और मजदूर पर है। तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। पूरे देश की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि गांव और गांव के किसानों की समस्या का निदान आपके पास क्या है? आज लॉकडाउन की स्थिति है। जी बिल्कुल। सारा देश वायरस के संकट से चिंतित भी है जी। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता पर हमेशा गांव, गरीब और किसान रहे हैं जी। और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा कि लॉकडाउन जब घोषित हुआ जी तो प्रधानमंत्री जी ने गांव में गरीब लोगों के लिए और किसान के लिए जी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। उसी का परिणाम है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में सभी कामकाज ठीक प्रकार से चल रहा है। जी बिल्कुल। जब लॉकडाउन घोषित हुआ था उस समय किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी हुई थी। जी। लॉकडाउन के निर्देशों में कटाई को अनुमति प्रदान की गई थी। उसी का परिणाम हुआ, अनेक प्रतिकूलताओं के बाद भी किसान ने फसल कटाई का काम पूरा किया। जी। उसके बाद उसे अपने उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने की चिंता थी। भारत सरकार ने नेफेड और एफसीआई अपनी दोनों एजेंसियों को राज्यों के साथ तैनात किया। जी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, किसान ने पूरा परिश्रम करके गेहूं का, धान का, दलहन का, तिलहन का उपार्जन किया, जो अभी चल भी रहा है। लेकिन गेहूं लगभग 342 मीट्रिक टन से अधिक अभी तक खरीदा जा चुका है। जी। 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। 11 लाख टन के आसपास दलहन और तिलहन की भी खरीद हुई है। और इतना ही नहीं, जी, किसान के सामने लॉकडाउन भी था। जी बिल्कुल। वायरस का संकट भी था और फसल कटाई का भी समय था। जी। लेकिन इसी बीच में ग्रीष्म ऋतु की बुआई भी होना थी और इस दौरान किसान ने ग्रीष्म ऋतु की बुआई पूरी की और सिर्फ पूरी नहीं की, जी, पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखें तो 42% से अधिक बुआई का काम पूरा किया।
ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती रहें और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार मूलक काम हो सकते थे उनको भी सरकार ने अनुमति प्रदान की। आज मनरेगा के अंतर्गत भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई जा रही हैं जी। और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी काम चल रहा है। स्व सहायता समूह भी अपने काम को ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इतनी प्रतिकूलता के बाद भी ग्रामीण भारत पूरी तरह संचालित होता रहा है और आज भी हो रहा है। यही हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। आप क्योंकि मनरेगा का जिक्र कर रहे हैं, मनरेगा का ही जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने उस वीडियो का हिस्सा डाला था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मनरेगा तो दरअसल कांग्रेस की विफलता का जीता जागता स्मारक है और आपकी सरकार ने उसी मनरेगा को 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया है। आपका क्या जवाब होगा इस बात पर? राहुल गांधी आपदा के समय में भी सिर्फ राजनीति करने का ही काम करते हैं। वैसे इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब से उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली है तब से राजनीति को जितना हल्का करने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने भरपूर कोशिश की है और जनता ने भी उनको उनके कर्मों का आईना दिखाने का काम किया है। एक और आरोप है जो एक व्यक्ति ने इस बात पर जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 14 मई 2020 को निर्मला सीतारमण वन गवर्नमेंट मैनी जुमला यानी वो वही अनाउंसमेंट को रीपैकेज करके बता रही है जो जून 2019 में रामविलास जी ने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की थी। ये आरोप केंद्र सरकार पर है। देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। जी, आवाज बीच में कटती है। जी मैं सुन पा रहा हूँ, आपको बताइए। जयराम रमेश जी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप पूरी तरह मिथ्या है। जी, पहले यह सच है कि यह कहा गया था कि वन नेशन वन राशन कार्ड, लेकिन अभी वह काम पूरा नहीं हुआ। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर काम चल रहा है। उस काम को पूरा किया जाए यह घोषणा इसमें की गई है। यह नई घोषणा नहीं है, लेकिन पैकेज के माध्यम से, अभियान के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ाएं, यह भारत सरकार का संकल्प है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों के पास आज भी 4 लाख करोड़ रुपया है। यह 4 लाख करोड़ रुपया ब्याज सब्सिडी के अंतर्गत उनको 31 मार्च को जमा करना चाहिए था। इस तिथि को हमने बढ़ाया जिससे कि किसान को ब्याज की सब्सिडी मिल सके। दूसरा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस पैकेज में 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी देने का संकल्प किया गया है। हम अभियान चलाएंगे और 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड निकट भविष्य में दिलवाएंगे। इस किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी और ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचेगी, जिससे किसान और गरीब अपने कामकाज को आगे बढ़ाने में समर्थ होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तोमर जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ABC न्यूज़ इंडिया आपको रखे आगे।